हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल टेक स्टडी आई पर। आज हम बात करने वाले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से आपको यहाँ पे अप्रेंटिसशिप की एक वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी, जिसके बारे में हम पूरी इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो जैसे ही आप एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ AA की ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड वाले सेक्शन पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको जो है पहला नोटिफिकेशन देखने को मिलता है। रिलीज डेट हुआ है 16 नवंबर की डेट में ये अपडेट हुआ है। एंगेजमेंट फॉर अप्रेंटिस इन नॉर्थ रीजन AA फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। तो यहाँ पर लिंक वाले ऑप्शन पे आएंगे, डाउनलोड वाले ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो एक नोटिफिकेशन डाउनलोड होगा। तो उस नोटिफिकेशन में हम देखने वाले हैं कौन कौन से ट्रेड के कैंडिडेट एलिजिबल है, उनकी एलिजिबिलिटीज़ क्राइटेरिया क्या क्या रखी गई, एज क्राइटेरिया क्या है, आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, सिलेक्शन का मोड क्या होगा, वो सारी बातों पर हम डिस्कस करने वाले, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहेगा जिससे मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। तो दोस्तों, आप सब देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने ओपन कर लिया इस नोटिफिकेशन को। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड न्यू दिल्ली की तरफ से जारी किया गया है। तो यहाँ पे जो है अप्रेंटिस है, ITI के कैंडिडेट, ग्रेजुएट कैंडिडेट, डिप्लोमा कैंडिडेट एंड ITI सभी कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जिस ट्रेड में वो रिलेवेंट ट्रेड में जिस ट्रेड में अप्लाई करना चाहते हैं। तो ये देख पा रहे हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ की तरफ से जारी किया गया है। अब यहाँ पे हम आपको दिखाने वाले हैं कि यहाँ पे जो आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, वही लोग यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। मतलब कि नॉर्थ रीजन के जैसे चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कैंडिडेट इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा अदर स्टेट के कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जो है पोस्ट यहाँ पे सबसे पहले जो दी गई है ग्रेजुएट कैंडिडेट, सिविल में ग्रेजुएट आपने कर रखा हो तो उसकी 6 सीटें हैं, डिप्लोमा की 26 सीटें हैं, सिविल में इलेक्ट्रॉनिक डिप्लोमा की 25 सीटें हैं, इलेक्ट्रॉनिक ग्रेजुएट की बात करें 6 है, इलेक्ट्रॉनिक डिप्लोमा की 23 वैकेंसी, कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी की 1 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिप्लोमा की 6 वैकेंसी है। और यहाँ पे बात करें एरोनॉटिक्स ग्रेजुएट की 2 वैकेंसी, एरोनॉटिक्स डिप्लोमा की 4 वैकेंसी है। फिर यहाँ पे लिखा है आर्किटेक्चर की 3 वैकेंसी है ग्रेजुएट की। अब यहाँ पे हम आगे बात करने वाले ITI के कैंडिडेट की। तो यह देख पा रहे हैं कि कोपा जो है कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ITI के है, 70 वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिली। 1 साल की यहाँ पे सभी के अप्रेंटिस होने वाले। मैथमेटिकल स्टैटिक्स ये भी ग्रेजुएट का है। फिर यहाँ पे बात करें मैथमेटिक्स स्टैटिक्स ये भी डिप्लोमा के हैं। स्टेनो जो है ITI के हैं। फिर यहाँ पे डाटा एनालिसिस जो है ये भी जो है ग्रेजुएट आप देखने के लिए मिलेंगे। मतलब स्टेनो ITI और कोपा ITI ये 2 ट्रेड के कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। इन सभी की जो ट्रेनिंग 1-1 साल होने वाली है। और यहाँ पे ग्रेजुएट जो डिग्री कैंडिडेट है उनको 15,000, टेक्निकल जो डिप्लोमा वाले हैं उनको 12,000, ITI वालों को 9,000 यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी। अब यहाँ पे हम बात करने वाले ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको जो है कौन सा स्टेशन जो आप वैकेंसी निकाली है कौन से स्टेशन से, आदमपुर, आगरा, अलीगढ़, अमृतसर, अयोध्या, आजमगढ़, बरेली, फिर यहाँ पे भटिंडा, बीकानेर, CATC, चंडीगढ़, चित्रकूट, देहरादून, फर्रुखाबाद, फिर यहाँ पे फुर्सतगंज, फिर गोरखपुर, ग्वालियर, हिंडन, हिसार, जयपुर, जैसलमेर, जम्मू, जोधपुर, कांगड़ा, कानपुर। तो ये सारे देख पा रहे हैं, दिल्ली, प्रयागराज, श्रीनगर, उसके साथ साथ यहाँ पे मुरादाबाद, वाराणसी। जो भी आप यहाँ पे एलिजिबल है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, प्रेफरेंस दे सकते हैं। लखनऊ वगैरह सभी चीज़ें, उत्तर प्रदेश के कई सारे यहाँ पे एयरपोर्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। लास्ट डेट 3 दिसंबर को रखा गया। बहुत केयरफुली आप फॉर्म भरिएगा अच्छे से पढ़ के। फिर यहाँ पे कहा गया कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो ग्रेजुएट कैंडिडेट है उनके लिए ग्रेजुएशन यहाँ पे 4 साल का डिग्री मांगा गया है और 4 साल या 3 साल का डिग्री होना चाहिए। फिर उसके बाद डिप्लोमा वगैरह के लिए। ITI के लिए यहाँ पे कहा गया कि ITI जो है NCVT ट्रेड वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे SCVT की बात नहीं की गई। अब यहाँ पे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ITI वो भी जिस ट्रेड में आप अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड में आपके पास होना चाहिए। फिर यहाँ पे कंडीशन कहा गया है कि द अलॉटेड एयरपोर्ट या स्टेशन यूनिट विल बी फाइनल, नो चेंज। अगर आपको एक बार कोई यूनिट अलॉट हो गया तो फिर वहाँ पे चेंज नहीं किया जाएगा, फाइनल हो जाएगा वो। तो अब यहाँ पे बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। यहाँ पे ओनली केवल नॉर्थ रीजन वाले इंडियन कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और जिन्होंने डिग्री डिप्लोमा 2019 या उसके बाद पास किया हो वही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो 18 से 26 साल यहाँ पे कहा गया है। SC ST को उनकी कैटेगरी के हिसाब से छूट देखने के लिए मिलेगी। अब यहाँ पे बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन, ITI वालों भी यहाँ पे ध्यान रखो 2019 के बाद यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन ये अभी मैं बता रहा हूँ किसके, डिप्लोमा वालों का। और उसके साथ साथ यहाँ पे बात करें कि मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे कहा गया कि आपकी मेरिट के हिसाब से होगा, चाहे ITI हो चाहे डिप्लोमा, वो सभी चीज़ें अपना ध्यान रखेंगे। ITI वाले भी ध्यान रखें 18 से 26 के बीच में एज है, जनरल OBC, जनरल EWS की, OBC SC ST को उनकी कैटेगरी के हिसाब से 3 साल, 5 साल, 10 साल PWD को छूट देखने के लिए मिलती है। फिर उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपको ज्वाइनिंग के समय देना होगा, इस बात को याद रखिएगा। लास्ट डेट फिर बताया जा रहा है 3/12 को है। जो
ग्रेजुएट और डिप्लोमा कैंडिडेट है वो www.nots education से अप्लाई करेंगे। उनका जो है ये देख पा रहे हैं कि एयरपोर्ट सर्च करेंगे उस पर जा करके। और उसके बाद जो ITI के कैंडिडेट है वो अप्रेंटिस इंडिया gov.in पे जाकर के ITI के ट्रेड वाले अप्लाई करेंगे। उनको सर्च क्या करना है, स्टेब्लिशमेंट नेम में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये डाल के सर्च करना, या फिर ये जो है यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट दिया हुआ है इसको जाकर के आप सर्च करेंगे तो आपका आ जाएगा। वहाँ पे आप अपने ट्रेड के हिसाब से अप्लाई कर दीजिएगा। अब यहाँ पे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। एनेक्सर 1 2 3 4 यहाँ पे दिया हुआ है, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। अभी हम आगे की तरफ उसके बारे में भी चर्चा कर देते हैं। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन था, उसके साथ साथ कोई भी एप्लीकेशन फीस चार्ज नहीं है यहाँ पे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कोई भी इंक्वायरी कुछ पूछना है तो ये देख पा रहे हैं, ये नंबर दिया है, मेल ID, इस पर आप कॉल करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी आती तो पूछ सकते हैं। और इसके अलावा आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्या आगे इन्फॉर्मेशन दी हुई। तो ये देख पा रहे हैं नाट्स पोर्टल वाले जो ग्रेजुएट डिप्लोमा उनको कैसे फॉर्म अप्लाई करना है उसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो आप लोग देख लीजिएगा। इस PDF को मैं टेलीग्राम चैनल टेक स्टडी ITI पर शेयर कर दूंगा, और इसके अलावा ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं ITI वालों का एक बार बता देता हूं। सबसे पहले ITI वाले अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद eKYC कंप्लीट करके 100% प्रोफाइल बना लेंगे। अगर आपने अभी तक 100% प्रोफाइल नहीं बनाया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका दे दूंगा, ऑफिस उसका eKYC का वीडियो दे दूंगा, आप जाकर के वहाँ से चेक कर लीजिएगा कि कैसे 100% प्रोफाइल कंप्लीट करने, eKYC कैसे करना है। अब उसके ITI वाले ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन आप जैसे कंप्लीट कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आपको आना है, ये देख पा रहे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाने के बाद आपको कैंडिडेट वाले सेक्शन में आना है। यहाँ पे कैंडिडेट वाले सेक्शन में आकर के लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद ये रजिस्ट्रेशन नंबर, ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद तो ये पेज आप यहाँ पे मेल पे जाके एक्टिवेट भी कर लीजिएगा। लॉगिन ये देख पा रहे हैं, लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आना है कंप्लीट योर प्रोफाइल, eKYC कंप्लीट कर दीजिए, जिसका मैंने बताया लिंक दे दूँगा। और उसके बाद मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ कि आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, डायरेक्ट उस बेस पे आता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी वाले सेक्शन में आना है। उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट सर्च वाले ऑप्शन में जैसे ही आएंगे तो यहाँ पर आपको जो है सर्च कर लेना है, इस्टेब्लिशमेंट नंबर डाल देना है, ऐसा जो भी है आप जैसा सूटेबल समझे इस्टेब्लिशमेंट नंबर डाल के भी सर्च कर सकते हैं, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड दिल्ली करके भी लिख सकते हैं, दोनों से आ जाएगा। तो उस पर क्लिक करके जो ट्रेड आपका हो उस पर आप अप्लाई कर दीजिएगा। वीडियो कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा। इस वीडियो को मैं टेलीग्राम चैनल टेक स्टडी ITI पर शेयर कर दूंगा। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और इस वीडियो को आगे तक शेयर कर दीजिए, जिससे और भी स्टूडेंट अपडेट से अवेयर हो सके। कोपा वालों की 70 वैकेंसी बहुत ज़्यादा होती है और उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपने आसपास एयरपोर्ट में जो आपके नियर अबाउट हो वहाँ पर जाकर के आप 1 साल जॉब कर सकते हैं, आप स्टाइपेंड भी ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपके अप्रेंटिस भी कंप्लीट हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट साथ। लेकिन हाँ, अगर यहाँ से अप्रेंटिस करते हैं तो रेलवे में बेनिफिट नहीं मिलेगा। अदर जहाँ पे भी कोई गवर्नमेंट जॉब आती है जिसमें अप्रेंटिस मांगा जाता है तो वहाँ आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।